नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। जागृति नारी शक्ति महिला स्वावलंबी सहकारी समिति द्वारा पटना जिला के मनेर में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक भाई वीरेंद्र, जागृति फेडरेशन के मुख्य कार्यपालक अखिलेश कुमार, अध्यक्ष बबिया देवी व नगर परिषद अध्यक्ष विद्याधर विनोद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं विधायक ने कहा कि आज के समय में नारी क्षेत्र में आगे है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी अब घर से निकलकर समाज में बेहतर कार्य कर रही है। पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का कार्य कर रही है। वैसे विकास के लिए आधी आबादी यानी महिलाओं को सशक्त होना जरूरी है। हालांकि जागृति नारी शक्ति महिलाओं के अधिकार के लिए अच्छा कार्य कर रही है। आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकार को लेकर ज़्यादा जागरूक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता FDE देवेंद्र सिंह ने किया। मौके पर डॉक्टर रवि रंजन, विनय कुमार, मीना देवी, रिक्की देवी, आशा देवी, पूनम देवी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल के सुगम संचालन और यात्रियों के सुविधाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से DM डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इसमें बस एवं ऑटो संघों से सुझाव लिए गए तथा PVT बैरिया के संचालन और यात्री सुविधाओं पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। DM ने यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने अपर जिला दंडाधिकारी को PVT से बैरिया, पहाड़ी और 0 माइल तक अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित अभियान चलाने का निर्देश दिया ताकि जाम की समस्या न हो। जिला परिवहन पदाधिकारी और यातायात पुलिस उपाधीक्षक को मसौढ़ी मोड़ व 0 माइल पर अवैध पार्किंग पर छापेमारी और दंडात्मक कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राज्य में झमाझम बारिश का दौर फिर से शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार और सीमांचल क्षेत्र के 6 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर में अधिक बरसात होने का पूर्वानुमान है। राजधानी पटना में अगले 4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान जिले के 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो किशनगंज और सीतामढ़ी जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। राज्य के उत्तर और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कहीं कहीं गरज तड़क के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। यह योजना न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में सियासी कदम माना जा रहा है, बल्कि नीतीश कुमार के राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभा रही है। रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी यह पहल आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार के लिए सियासी संजीवनी साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में नीतीश कुमार सरकार की एक नई पहल है, जिसे राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मकसद से शुरू किया गया है। इस योजना का मकसद प्रत्येक परिवार की एक महिला को यह अवसर देना कि वो अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सके। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके आर्थिक हालात सुधारने करना भी एक अहम वजह है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष एक्टिव मोड में है। दोनों तरफ के नेता जन समर्थन जुटाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वोट बैंक भुनाने के लिए लीडर्स कोई मौका नहीं चूक रहे। पितृपक्ष से शुरू होते ही बीते दिनों लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ गया जी पहुंचे थे। उसके बाद अब उर्स के मौके पर पटना में दिखाई दिए। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उर्स के मुबारक मौके पर पटना हाईकोर्ट दरगाह में चादरपोशी कर प्रदेश के लोगों के बीच मेल जोल, प्रेम, शांति, तरक्की और सद्भाव के लिए दुआ मांगी। उर्स के मौके पर पटना हाईकोर्ट दरगाह में लालू यादव धार्मिक रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने सिर पर टोपी पहनी और गले में हरा सफ़ेद चौकड़ी गमछा डाला। साथ ही दुआ मांगते हुए उन्होंने ईश्वर से दुआ भी मांगी। हमेशा से राजद अपने MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक को साधने के लिए जानी जाती रही है। ऐसे में अब लालू यादव का एक्टिव होना जन समर्थन को मजबूत करने का इशारा है। बिहार में आगामी चुनाव से पहले जनता के मुद्दों, वोट की दौड़ और मुख्यमंत्री पद के लोकप्रिय चेहरे को लेकर एक नया सर्वे सामने आया है। इसमें यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि क्या NDA आगे है या महागठबंधन। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की पार्टी की स्थिति और मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार कौन है,
इस पर भी जानकारी जुटाई गई। 36.2% लोगों ने साफ साफ कहा कि वो एनडीए को वोट करेंगे। वहीं महागठबंधन के पक्ष में डेटा 35.8% रहा। अन्य के पक्ष में 12.8% वोटर दिखे, जबकि चौथे नंबर पर प्रशांत किशोर की पार्टी रही। 8.7% लोगों ने जन स्वराज पार्टी पर भरोसा जताया। वहीं 6.5% लोगों ने कहा कि पता नहीं। तेजस्वी यादव के समर्थन में 33.5% लोग आए। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी 24% रही। बीजेपी और आरजेडी को चुनौती दे रहे प्रशांत किशोर 13.60% के साथ तीसरे नंबर पर रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को 8.3 और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 5.2% लोगों ने पसंद किया। अक्सर बिहार को लेकर ऐसी चर्चा रहती है कि मतदान में जाति एक अहम फैक्टर होता है और लोग जाति पर ही वोटिंग करते हैं। अब देख लीजिए, 23.6% लोगों ने कहा कि वो विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे। 20.1% लोग नीतीश के काम विकास को देखकर वोट करेंगे। पीएम के चेहरे पर वोट करने वाले की तादाद 13.7% रही। सबसे चौंकाने वाला डेटा कास्ट जाति देखकर वोट करने वाले का रहा। मात्र 0.9% लोगों ने कहा कि वो जाति धर्म देखकर मतदान करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले शराबबंदी को लेकर सियासी पारा गर्मा गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार की शराबबंदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। मांझी ने लिटिल यानी कि थोड़ी बहुत शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज केस को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खत्म करने की मांग भी कर दी है। उन्होंने कहा कि पीने के लिए शराब ले जाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शराब पीने वाले को पकड़ने के बजाय उसे बनाने और तस्करी करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सीएम नीतीश से कहा कि बड़े पैमाने पर हजारों लाखों लीटर शराब बनाने वाले माफिया को पकड़ने के लिए सघन अभियान चलाना चाहिए। शराबबंदी पर तीसरी बार जब समीक्षा हुई थी तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति पीने के लिए थोड़ी मात्रा में शराब ले जा रहा हो तो उसे पकड़ा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार को नीतीश की उस बात पर गौर करते हुए शराब पीने के मामले में पकड़े गए लोगों के खिलाफ दर्ज केस को खत्म कर देने चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि पुलिस अपना पाप छिपाने के लिए बड़े बड़े शराब तस्करों को छोड़ रही है और खाना पूर्ति के लिए गरीबों को पकड़कर जेल भेज रही है। इस बात को नीतीश कुमार को समझना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में एकजुटता दिखाने के बाद अब भाजपा का नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार की चुनावी तैयारी में जुट गया है। यहाँ अभी सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया गया। हालांकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के सभी घटक दलों की भूमिका को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर इस माह के आखिर में फैसला होने की संभावना है। इस बीच भाजपा नेतृत्व ने सभी सहयोगी दलों के लिए एक फार्मूला तय कर दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है को उनको उनकी ताकत के अनुसार सीटें मिलेंगी, लेकिन वह किसी दल या नेता के दबाव में नहीं आएगी। यह भी साफ कर दिया गया कि गठबंधन में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं होगा, बल्कि सभी सहयोगी के रूप में होंगे। बिहार में एनडीए पिछले विधानसभा चुनाव, बीते साल हुए लोकसभा चुनाव व मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार सीटों का बंटवारा होगा। भाजपा सूत्रों के अनुसार भाजपा और जेडीयू के बाद सबसे ज़्यादा सीटें लोजपा रामविलास को मिलेंगी। पिछले चुनाव में यह दल गठबंधन से बाहर था, लेकिन लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था और उसका प्रदर्शन बेहतर रहा था।